रितिका गुप्ता की 6 साल का रिलेशनशिप एक झटके में टूट गया। शादी होने के बाद विदाई का टाइम आया, उस टाइम पर शादी टूट गई। 6 साल का जो रिलेशनशिप था, लव मैरिज कह सकते हैं, वो एक झटके में ही तोड़ दिया। रीजन क्या था? ईगो या दहेज? नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, रितिका गुप्ता, हालांकि ये अभी इनका ज़्यादा वीडियोस नहीं आया था, अपनी शादी से रिलेटेड ही अपडेट दे रही थी। लास्ट वीडियो इन्होंने जो डाली है वो काफ़ी वायरल हुई है रितिका गुप्ता की, जिसमें इन्होंने अपनी शादी से रिलेटेड बातें बताई। हालांकि वीडियोस वगैरह हम लोगों के सामने नहीं आया है। जो हल्दी वगैरह का रस्म होता है, उन सब चीज़ों का वीडियो हमें देखने को मिला है, लेकिन शादी का वीडियो नहीं देखने को मिला। अचानक से इनका एक वीडियो आता है रोता हुआ। शादी होने के बाद विदाई के टाइम रितिका गुप्ता ने रिश्ता क्यों तोड़ा? यहाँ पर रितिका गुप्ता की भी गलती है। अगर आपकी 6 साल का रिलेशन था, इन 6 सालों में आपने उस इंसान को नहीं पहचाना, अचानक से आप वो इंसान को पहचान जाती हैं। देखो, कह सकते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो इंसान आपके साथ में 6 साल से रिलेशनशिप में था, उसके आगे आपने अपने परिवार वालों का भी नहीं सुना। परिवार वाले मना करते रहे, आपने एक नहीं सुनी। शादी तक कर ली उसके साथ में, और सब सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से आपने मना कर दिया है इस शादी को, उसके साथ जाने से मना कर दिया। सिर्फ एक रीजन, और वो रीजन आप सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी। वो रीजन कोई बड़ा नहीं था। हाँ, लेकिन वहां पर जो इनके हस्बैंड हो गए वाले थे, उन्होंने जो गाली गलौज किया वो गलत था। रितिका गुप्ता का कहना है कि शादी होने के बाद जो मंडप बना रहता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे मंडप को, कोहबर उसको कहते हैं। शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन को उस कोहबर में ले जाकर कुछ रिवाज होते हैं, कुछ रस्म होती है, उसको अदा किया जाता है। उसके बाद से विदाई होती है। दूल्हा दुल्हन को दही खिलाया जाता है, या सब अलग अलग है। कोई मिठाई खिलाता है, कोई दही खिलाता है, कोई पूरी सब्जी खिलाता है। इनकी शादी बैंकेट हॉल से हुई थी। घर वालों ने बोला कि आप लोग चलिए, थोड़ा दूल्हे दुल्हन को मंडप में सर टिकवा देते हैं। जहां पर कोहबर बना था, मंडप बना था, दूल्हे ने वहां पर सर टेकने से मना कर दिया। सिर्फ इतू सा रीजन है। क्या ये हंसी नहीं आएगी? सर टेकने से मना कर दिया, और उसके बाद से उनकी बहन ने भी मना कर दिया। फिर जो दूल्हा था वो माँ को गालियां देने लगा, और इसके वजह से दुल्हन को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई, हमारा परिवार की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप मेरे परिवार को गाली नहीं दे सकते, आप के साथ मैं नहीं जाऊंगी। सीधे से मना कर दिया रितिका गुप्ता ने। मुझे लगता है कि यहाँ पर सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आप 6 सालों से उसके साथ रही हो, इतना तो भला बुरा समझ ही सकती हो, जानी जाती कि ये इंसान कैसा है। गाली देना बिल्कुल गलत है। वो चाहे लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले को दिया जाए, या लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले को। और खुद यहाँ पर रितिका गुप्ता का जो दूल्हा है, वो खुद रितिका गुप्ता की मम्मी को या जो भी घर वालों को गाली दे रहा था। तो यहाँ पर एक ईगो आगे आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, तो रितिका गुप्ता ने शादी यहीं पर तोड़ दिया। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। क्या ये जो रिश्ता होता है, शादी होती है, ये सिर्फ एक चंद मुंह से बोली गई बात से टूट जाती है कि बस अब हम नहीं जाएंगे? फिर आपको शादी इतनी बढ़ानी ही नहीं चाहिए। उस इंसान को पहले ही जान जाना चाहिए कि ये इंसान कैसा है।
अब रितिका गुप्ता को पछतावा हो रहा है, वो पछतावे के ही आंसू हैं। शादी के बाद सिंदूर वगैरह सब पड़ जाता है, अब रितिका गुप्ता कुंवारी की तरह रह रही हैं, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर बड़ों को बैठकर बात करनी चाहिए। तो क्या दूल्हा किस वजह से मंडप में सर टेकने से मना कर दिया? यहाँ पर कुछ रीजन समझ में आ रहे हैं। या तो दहेज का कोई कारण हो, क्योंकि एक लड़का अगर लड़की को पहचानता है, शादी भी हो जाती है और अचानक से ऐसा बिहेव करने लगता है, तो कुछ तो रीजन होगा ना। क्या ये बात पूछनी नहीं चाहिए? या दहेज मिला था? आधी अधूरी हम लोगों के सामने सच्चाई आई है। रितिका गुप्ता ने अपनी तरफ से तो अपने बातों को रखा है। हम रितिका गुप्ता की तरफ अकेले विश्वास नहीं कर सकते। एक तरफा हम नहीं सोच सकते कि रितिका गुप्ता के साथ गलत हुआ है, जब तक कि सामने वाला भी अपना पक्ष न रख दे। अब सामने वाले के पास तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होगा नहीं वो रखे। क्या सही है क्या गलत है, रितिका गुप्ता की बातों में संदेह नहीं है, क्योंकि एक लड़की की शादी विदाई के समय टूट जाना बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरह से चंद बातों के वजह से अपने मांग से सिंदूर हटा देना, यह भी गलत है रितिका गुप्ता के लिए। शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अगर माथा टेकने से मना कर दिया तो इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। लड़का पागल मुझे नहीं लगता कि वो पागल होगा, जोर जबरदस्ती किया गया होगा, इसलिए वो अग्रेसिव होकर गाली गलौज किया होगा। गाली गलौज देना बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या वो पागल था, मेंटल था या साइको था, जो भी है, इजिली मतलब बस बोला गया टेक दो सर और उसके बाद से नहीं ठेका, गाली गलौज देने लगा। आप लोग इस बातों पे विश्वास कर सकते हो? अगर आप बताइए तो पूरी तरीके से सच्चाई बताइए। सिर्फ एक रीजन की वजह से शादी टूट गई, रितिका ने मना कर दिया शादी विदाई होने से। अब रितिका कह रही हैं कि माँ बाप ने मना किया था बहुत बार, हमने नहीं माना, जिद में अपनी शादी करवाई। माँ बाप पहले से ही मना कर रहे थे कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, सही नहीं है। हो सकता है कि ये जो रिश्ता टूटा है, आगे हो सकता था रितिका के साथ गलत हो सकता था, या रितिका उनके साथ गलत कर सकती थी। तो इससे अच्छा बेहतर है कि ये शादी यहीं रुक गई। रितिका उस बात को भुला नहीं पा रही हैं, क्योंकि 6 साल का रिलेशन एक झटके में ख़त्म कर देना पॉसिबल नहीं है। रितिका कहती हैं कि हम उससे बहुत प्यार करते थे। वो पता नहीं प्यार करता था या नहीं, लेकिन रितिका उससे प्यार करती थी। अगर प्यार करती थी तो एक झटके में उसके नाम का सिंदूर कैसे मिटा दिया? सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। ठीक है, आपके माँ बाप का अपमान किया है उस बंदे ने, तो उसका भी सलूशन था। इस तरह से शादी को नकार देना भी सही नहीं है। अपना पक्ष आपने रख दिया, अब दूसरे का पक्ष क्या है ये हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में उसके मन में क्या चल रहा था, उसके साथ हुआ क्या था। वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर किया गया था, प्रेशराइज किया गया था, या वो पागल था लड़का, बस गाली बकने लग गया, या उसके मन में कुछ और चल रहा था, उसको दहेज का लालच था। दहेज नहीं मिला लव मैरिज की वजह से, लड़की वालों ने दहेज नहीं दिया, क्योंकि लड़का लड़की दोनों राजी थे और उसको चाहिए था दहेज कि भाई कुछ तो दहेज मिलेगा। और नहीं मिलने की वजह से उसके अंदर वो चिढ़ था, और उस चिढ़ की वजह से उसने गाली बकना स्टार्ट किया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकते। तो रितिका गुप्ता का कहना जो था, हम पूरी तरीके से रितिका गुप्ता के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ रितिका के साथ। और इसमें कुछ गलती रितिका की भी है, रितिका पूरी तरीके से सही नहीं है। एक झटके में शादी को तोड़ देना सही नहीं है। विदाई से मना कर दिया, और ऊपर उसके बाद से रितिका का कहना है कि वो दोबारा पलटकर पूछा भी नहीं। तो शादी तो हो गई है, लेकिन इसके बाद क्या होगा
कम से कम दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। एक की तरफ से पहल तो होना चाहिए कि इसके बाद क्या। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रितिका गुप्ता का वीडियोस देखा, काफ़ी वायरल हुआ है वो वीडियो जो रितिका गुप्ता ने लास्ट वीडियो डाला है। तो आपके मन में क्या चल रहा है उस वीडियो को देख के। बाय बाय, लव यू।